तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे। चलिए आज हम आप लोग के बीच फिर आ गए हैं जय प्रक्रम पार्ट 4 लेके। ठीक है, इससे पहले पार्ट 3 हम देख चुके थे। ठीक है, ये पार्ट 4 रहेगा। चलिए इसको भी बेहतरीन से पढ़ते हैं और बेहतरीन अंदाज में भी इसको भी रिवीजन करते हैं। और आप लोग साथ में जो है कि आप लोग भी क्लास कीजिए और साथ में जो है अगर जो पॉइंट्स आप लोग को समझ में नहीं आएगा वो पॉइंट्स कमेंट्स कर दीजिए। वो पॉइंट्स को हम फिर बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, जल। जल क्या, देखिए प्रकाश यानी कि पौधा जो होता है ना उसमें जल कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में आज हम बहुत बेहतरीन से पढ़ेंगे। देखिए जल आखिर ये होता है क्या। देखिए जल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या है, एक आवश्यक। प्रकाश संश्लेषण के क्या है, यानी कि जल होना क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल होना आवश्यक। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, पादपों में जल में ही क्या, पादपों में जल के ही कारण वृद्धि होना संभव है। क्या, कैसे होना है, ये देखिए पौधे में जो होता है ना जल के कारण क्या होता है, वृद्धि होना संभव है क्योंकि मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन, क्या, देख लीजिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, अनेक प्रकार के जो तत्व हैं जो मिट्टी किसमें घुले हुए होते हैं, यानी कि खनिज लवण किसमें घुले हुए थे, जल के साथ ये घुले हुए थे जो पौधे को क्या होता है, जल के द्वारा उसे प्राप्त होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट को हम बेहतरीन से देखते हैं। देखिए उपर्युक्त पोषक पदार्थ को पादप जल के माध्यम से अवशोषित करता है और वृद्धि करता है। किसके द्वारा, ये सब जो तत्व है ये किसके द्वारा ये ग्रहण करता है अपने और पौधा, तो किसके द्वारा, जल के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो जल के माध्यम से क्या करता है, ये ग्रहण करता है अपने और। ठीक है, तो आप भी इसको बेहतरीन से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है संवहनीय उत्तक। क्या आता है, संवहनीय उत्तक। देखिए क्या है संवहनीय उत्तक, क्या होता है, देखिए उसके बारे में हम बेहतरीन से पढ़ते हैं। जल पादप में जाइलम द्वारा संचरित होता है। पादप, और अगला स्तर क्या है, किसके द्वारा होता है, ये जाइलम द्वारा संचरित होता है। किसमें, पादप, यानी कि जल जो पौधे में जो पादप किसके द्वारा जाइलम होता है, जाइलम द्वारा संचरित होता है, यानी कि जाइलम द्वारा क्या होता है, फैलता है। उस जाइलम पादप का संवहनीय उत्तक भी होता है। जाइलम कौन सा उत्तक है, संवहनीय उत्तक है। कौन सा उत्तक है, जाइलम, तो संवहनीय उत्तक है। इसको देखिए बेहतरीन से, यहाँ पे देखिए जाइलम जो संवहनीय उत्तक का जो दो होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। कितना होता है, जाइलम और फ्लोएम। चलिए इसको भी बेहतरीन से आप लोग समझ गए, आगे देखते हैं। अब आता है सूर्य के प्रकाश। क्या आता है, सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को हम लोग अब पढ़ेंगे और समझेंगे। सूर्य के प्रकाश देखिए, सूर्य के प्रकाश यानी कि विकिरण ऊर्जा। क्या, सूर्य के प्रकाश मतलब विकिरण ऊर्जा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ पॉइंट्स में, इसको पढ़ते हैं। पौधे केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन, यानी कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा बनाता है। बना बनाना बना सकते हैं, किसके द्वारा, देखिए पौधे जो होता है ना, पौधे, देखिए ये पौधे हैं वो केवल सूर्य के प्रकाश में, अगर मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, खाना अगर बनाएंगे तो खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, उसमें क्या जलावन चाहिए ना। अगर गैस पे खाना बनाते हैं तो गैस होना अनिवार्य होता है ना। इसी प्रकार से अगर पेड़ पौधा जो भोजन बनाएगा उसको सूर्य के प्रकाश क्या जरूरी है, सबसे पहले यानी किसका जरूरी है, सूर्य के प्रकाश, सनलाइट का भी क्या है उसको जरूरी है, ताकि वो अपना भोजन को क्या कर सके, पका सके और अपने यानी कि वो अपना इन भोजन सही से कर पाए। देखिए अब जल जो है, पौधे जो होता है वो किसके रूप में अपना भोजन करता है, तो ग्लूकोज के रूप में। क्या है, ग्लूकोज एक रासायनिक यानी कि ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को पता होगा, ठीक है, कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, आप लोग को पता है ग्लूकोज, कमेंट्स की। देखिए ग्लूकोज जो होता है वो भोजन के रूप में यानी कि रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करता है, रासायनिक ऊर्जा लेता है। क्या लेता है, ग्लूकोज यानी कि भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा लेता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या करे, सूर्य के विकिरण के साथ, क्या, सूर्य के विकिरण प्लस में CO2 प्लस में H2O प्रकाश संश्लेषण करता है, तो उसके बाद किसका निर्माण करता है, तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, और साथ में O2 का भी निर्माण करता है, ऑक्सीजन का भी क्या करता है, निर्माण करता है, जो ये ऑक्सीजन बाहर कर देता है और भोजन जो है यानी कि ग्लूकोज वो अपना भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर लेता है, और O2 को क्या करता है पेड़ पौधा, यानी पत्तियों द्वारा, रंग द्वारा उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, देखिए आगे क्या है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, क्रिया में सूर्य प्रकाश में उपस्थित विकिरण ऊर्जा, क्या है, कौन सा ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा, तो विकिरण ऊर्जा। ठीक है, विकिरण ऊर्जा का ही स्थिरीकरण यानी कि रासायनिक ऊर्जा में तथा ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, रूप में यानी कि होता है।
किसके रूप में, अगर बताया अभी भोजन किसके रूप में वो ग्रहण करता है, तो ग्लूकोज के रूप में ग्रहण करता है। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का होना अनिवार्य है। किसका, अगर पूछेगा पौधे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका होना आवश्यक है, तो सूर्य का प्रकाश, किसका, यानी कि सूर्य का रोशनी होना क्या है, अनिवार्य है, तब वो अपना भोजन क्या करता है, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट को आप बेहतरीन से समझ गए होंगे। चलिए वही इसको जो है बड़ा में लिख के लाए हैं, इसको भी पढ़ देते हैं। पौधे केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या, मैं ही अपना भोजन, क्या है, भोजन, भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बना सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य प्रकाश में उपस्थित विकिरण ऊर्जा को स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में अथवा ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, यानी कि प्रदान करता है। देख लीजिए, ये सूरज है, सूरज जो होता है किस, यानी किरण के, तो विकिरण के साथ, तो ये क्या करता है, पत्तियों पे पड़ता है, पत्तियों से क्या करता है, ये अपना भोजन जो है ग्रहण करता है। और इसके जल से क्या लेता है, जल से, यानी कि जड़ से ये वाटर लेता है, यानी कि जल लेता है, और पोषक तत्व इसी के द्वारा क्या होता है, जाता है। ठीक है, तो वो किसका निर्माण करता है, तो ग्लूकोज का निर्माण करता है, और साथ में O2 का निर्माण करता है। और O2 क्या करता है, यानी कि पेड़ पौधे से बाहर हो जाता है रंध्र द्वारा, और ग्लूकोज जो है ना वो अपना भोजन के रूप में पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का होना क्या है, अनिवार्य। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश की आवश्यकता होती है, यानी कि अनिवार्य होता है। तो किसका अनिवार्य होता है, तो सूर्य के प्रकाश का क्या होता है, अनिवार्य होता है, रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, देखिए वही ग्लूकोज की, इसको और डिफिनेशन से हम पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, सूर्य के प्रकाश है, क्या है, सूर्य के प्रकाश, जब ये सूर्य के सनलाइट जो इसका किसके द्वारा, तो विकिरण ऊर्जा के द्वारा किसपे पड़ रहा है, पत्तियों पे पड़ रहा है। ठीक है, पत्तियों पे पड़ने के बाद, तो वो क्या, पत्तियों पे पड़ता है, उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये अंदर से, यानी ये जो है कि पत्तियों द्वारा, रंध्र द्वारा अंदर करता है, और ये इसी के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर करता है। भोजन बनाने के बाद ये क्या करता है, यानी कि इसको, यानी कि बहुत, यानी 5 चीज़ की आवश्यकता होती है, किसकी, विकिरण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है, H2O की आवश्यकता होती है, और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी अन्य प्रकार से ये अपना क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, पौधे केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना सकते हैं। किसके द्वारा, देखिए पूछिएगा ऑब्जेक्टिव में, पेड़ पौधे जो है ना किसके द्वारा, यानी कि अपना भोजन उपस्थित में यानी ग्रहण करता है, तो किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा अपना भोजन को क्या करता है, पकाता है, उसके बाद ये अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में अथवा ग्लूकोज के रूप में क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको भी हम आगे भी रिपीट कर चुके हैं, ऊपर में ही दोबारा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी पढ़ दिए। ठीक है, तो आगे आपका आता है, देख लीजिए आगे क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। देखिए अब प्रकाश संश्लेषण तो होता है, उसका अब क्या क्या विधि है, क्या क्या क्रिया है, उसको हम बेहतरीन से देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए पहला पॉइंट क्या है, जब जब सूर्य के प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है, किस पे, हरी पत्ती पे, क्या है ये, हरी पत्ती पे क्या पड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है, तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। तो कौन अवशोषित करता है, यानी कि क्लोरोफिल जो है विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अपनी ओर खींच लेता है। ठीक, ठीक है, और अगला पॉइंट देखते हैं, यह विकिरण ऊर्जा पत्तियों में उपस्थित जल को 2 भागों में बांट देता है। जो देखिए देखिए इसको हम बताते हैं, ये जल जो है, जल इसमें ये पौधा में क्या होता है, प्राप्त हुआ जो जल को अब जो है यही विकिरण ऊर्जा 2 भागों में तोड़ देता है। इसको कितने भागों में, 2 भागों में, हाइड्रोजन में तोड़ता है और ऑक्सीजन में तोड़ता है। किसमें, हाइड्रोजन में। जल का सूत्र H2O, जल को कितने भाग में तोड़ा है, 2 भाग में, H एच में और ओ में, यानी कि एच का दो टुकड़ा होता है, ओ का एक टुकड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। इसके विकिरण के साथ, यानी कि विकिरण ऊर्जा द्वारा विभाजित करते हैं तो हाइड्रोजन बनता है, उसके बाद ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन। और फिर हाइड्रोजन जो है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं बेहतरीन से, इस प्रकार जल H2O का विभाजन होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बनता है, और ऑक्सीजन में क्या करता है, बनता है। चलिए इसको और बेहतरीन से हम आगे में देखते हैं। ठीक है, और आगे इसको पढ़ते हैं।
देख लीजिए यहाँ पे दिया है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, उसी का पॉइंट यहाँ पर भी है, कुछ पॉइंट वहां पे भी था और कुछ पॉइंट यहाँ पे भी है। देखिए ऑक्सीजन ओस्टोमाटा द्वारा किसके द्वारा, स्टोमाटा द्वारा बाहर निकल, जिसको हम रंध्र, स्टोमाटा की क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है, बाहर बाहर निकल कर वायुमंडल में मिल जाता है तथा हाइड्रोजन CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। हाइड्रोजन किसके साथ में मिलकर यानी किसका निर्माण करता है, तो हाइड्रोजन जो है CO2 के साथ में यानी कि मिलकर ग्लूकोज का क्या करता है, निर्माण करता है, तो पेड़ पौधा अपना ये भोजन करता है, ठीक है। फिर आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल यानी कि प्रकाश जल को विभक्त करने के लिए आवश्यक होती है, यानी कि भागों में बांटने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। अगला देखते हैं प्रकाश द्वारा जल को दो भागों में तोड़ देता है, जिसको प्रकाशीय अवघटक कहते हैं। पूछेगा प्रकाशीय अवघटक क्या है, तो क्या जवाब देना है, देखिए प्रकाश द्वारा जल को दो भागों में तोड़ना प्रकाशीय अवघटक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, इसमें ऑप्शन दे देगा प्रकाश द्वारा, क्वेश्चन देगा प्रकाश द्वारा जल को दो भागों में तोड़ता है, वो नीचे दे देगा अनेक विधि में, उसमें क्या मारना है, तो प्रकाशीय अपघटन विधि द्वारा क्या करता है, इसको तोड़ देता है। कितने भागों में, दो भागों में, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको दो भागों में तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ देता है। चलिए आज का क्लास इतना ही तक था, आज से जो है ये खत्म हो गया। ये पार्ट 4 जो थोड़ा सा ही हम वीडियो लेके आए थे, चलिए आगे और हम इसको जो है ना बेहतरीन से आप लोग को समझाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप देखना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो हमारा जो है इंस्टाग्राम आईडी पर जाके वहां से जो है ना तो मैसेज कीजिए सेंड PDF, तो हम आपको जो है ना पूरा इसका PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे आप लोग को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।